एचटेट पीजीटी 2018 का जो पेपर है उसका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चूज द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स DIS इज इनकरेक्टली यूज्ड। मतलब हम सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि प्रीफिक्स होता क्या है। जो प्रीफिक्स होता है वो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होता है उसका मीनिंग बनाने के लिए। तो प्रीफिक्स क्या होता है? जो स्टार्टिंग में वर्ड के साथ ऐड होता है। अब फर्स्ट हमारे पास है डिसबिलीफ, सेकंड ऑप्शन हमारे पास दे रखा है डिसओबीडियंस, थर्ड है हमारे पास डिसकम्फर्ट, फोर्थ है हमारे पास डिस्कशन। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा प्रीफिक्स है वो यहाँ पे इनकरेक्टली यूज है। मतलब यहाँ पे जो DIS है वो यहाँ पे प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आप तीन अलग जो ऑप्शन देख रहे हैं डिस्कशन से अलावा उनके तरह अब अगर आप DIS जो हमारा दिस है उसको अगर आप हटा दोगे तो आपके पास एक कंप्लीट वर्ड आपको दिखाई देगा। तो 46 का आंसर हमारे पास हो गया फोर्थ, जो कि है डिस्कशन। नेक्स्ट हमारे पास है 47th क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, फुल स्टॉप, ही डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट देखना है, यहाँ कुड नहीं आएगा। तो अगर कुड नहीं आएगा तो यहाँ पे ना मे फिट करेगा ना नीड यहाँ पे फिट हो रहा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है मस्ट नॉट, वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कैन। जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड अलॉट, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। तो 47 का आंसर हमारे पास क्या हो गया? सेकेंड, जो कि है कैन। अब नेक्स्ट हमारे पास है 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क। उसके बाद हमारे पास है फुल स्टॉप, डैश व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ। हमें यहाँ पे ढूंढना है कि यहाँ पे आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड हमारे पास है ब्लैंक के अंदर हम एन लगाएंगे, या फिर थर्ड जो है द, या फिर यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड द लाइट्स वर ऑफ, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक व्हीकल की बात हो रही है कि जो व्हीकल वहाँ पे पार्क था। तो वहाँ पे इसके अंदर हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वहाँ पे द आएगा। ही फाउंड हर ब्लू ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क, द व्हीकल वॉज लॉक्ड एंड लाइट्स वर ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दे रेस्टेड when evening came. The underlined group of words in the above sentence is a an. तो हमें यहाँ पे ये बताना है, जो हमारे पास ये सेंटेंस गिवन है और जो वहाँ पे खासकर अंडरलाइंड जो हमारे पास वेन इवनिंग केम, जो हमें ये अंडरलाइन जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो दे रखा है कि वो क्या है? एडजेक्टिव क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, कंजंक्शन है। तो हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें एडवर्ब क्लोज क्या होता है? एडवर्ब क्लोज वो होता है, वो वर्ब होती है जो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? डिपेंडेंट। एडवर्ब क्लोज वो होती है जो क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग गेम, यहाँ पे हमें सीधा जो हमारी डिपेंडेंस है कि जब इवनिंग आए तब उन्होंने रेस्ट किया। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी हमें दिख रही है, इसलिए 49 का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारे पास एडवर्ब क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास है 50th क्वेश्चन। चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सफिक्स SHIP। फर्स्ट हमारे पास है फ्रेंडशिप। सफिक्स क्या होता है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो जो हमारे पास सफिक्स होता है वो किसी भी वर्ड के आखिरी में यूज़ होता है, और जो प्रीफिक्स है वो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, सफिक्स आखिरी में लगता है। तो यहाँ पे SHIP हमारे पास चारों के अंदर लग रहा है, हमें ये देखना है किसके अंदर ये नहीं लगेगा। तो फ्रेंडशिप हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मेंबरशिप भी हमारे पास करेक्ट है। अगर आप इसको तोड़ के देखोगे तो आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस दिखाई देगा सफिक्स के अलावा। थर्ड हमारे पास है रिलेशनशिप, यहाँ पे भी ये करेक्ट है। तो हमारे पास बचता सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है। मतलब हमने इस ऑप्शन के हमने ये देखा कि हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया कि फर्स्ट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। कई बार क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ होगा, थर्ड नहीं होगा। तो इस तरह से आपको देखना है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा फोर्थ, जो कि है आर्ग्यूशिप। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फिट भी नहीं बैठ रहा अगर हम इसको बोलकर भी देखें। और हमने इसका ग्रामेटिकल भी देख लिया कि यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 51 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस? ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक बार हम ऑप्शन सारे रीड कर लेते हैं। ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। सेकेंड हमारे पास है ही टोल्ड आई हैव पास्ड। थर्ड है ही सेड ही मस्ट हैव पास द
एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ही इन्फॉर्म्ड अस ऑफ हिज पासिंग। तो यहाँ पे अगर हम एक बार देखें, सबसे पहले हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। तो दैट हमारे पास सिर्फ एक में ही है, कई बार हो सकता है कि दो में भी हो हमारे पास। पहले अगर हम नॉर्मली देखें तो एक तो हमारे पास पहले ही हमें पता चल गया कि 51 का आंसर हमारे पास ये होगा। अब अगर हम आगे सेंटेंस को बनाएं तो यहाँ पे पास्ट है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो हमें पता है पास्ट जब भी टेंस आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे हैड आएगा। तो ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो अगर हम अच्छे से हमें टॉपिक आता हो तो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट 51 का आंसर क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 52 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेमिनेट। अब जो हमारे पास कंटेमिनेट वर्ड है, कंटेमिनेट वैसे होता क्या है, कंटेमिनेट होता है अनप्योर। कंटेमिनेट हमारे पास होता है अनप्योर, अनप्योर या फिर हम कहें जो कि अनक्लियर, यानी कि कोई चीज़ जैसे प्योर नहीं है, जो कि साफ़ रहनी चाहिए थी वो उस चीज़ साफ़ नहीं है, गंदगी है, कंटेमिनेटेड है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं कि वाटर कंटेमिनेट है, मतलब वाटर साफ़ नहीं है, गंदा है। तो यहाँ पे जो इसका हमारे पास सिनोनिम होगा, ये आपको याद रखना है, वो होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो कि है डिफाइल, DEFIL। ये हमारे पास है किसका, हमारे पास सिनोनिम, ये है हमारे पास कंटेमिनेट का सिनोनिम। नेक्स्ट हमारे पास है 53 क्वेश्चन, 52 का आंसर हमारे पास हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 53 क्वेश्चन जो कि हमारे पास चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीशीज। हमें स्पीशीज वर्ड का करेक्ट प्लूरल इन चारों ऑप्शन के अंदर से ढूंढना है। तो स्पीशीज शब्द का जो हमारे पास प्लूरल है वो आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका SPECIES, मतलब हमारे पास सेम ही इसका प्लूरल, जो अगर हम इसका वर्ड का प्लूरल फॉर्म देखें तो सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड, जो कि है स्पीशीज। नेक्स्ट हमारे पास है 54th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। हमें करेक्ट प्रेपोजिशन का चुनाव करना है जो कि हम इस ब्लैंक के अंदर भरेंगे। शी हैड ग्रेट अफेक्शन, शी हैड ग्रेट अफेक्शन डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब जब भी कोई, जैसे हम यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहे हैं और हमने प्रेपोजिशन यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम अक्सर फॉर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमें रिलेशन दिख रहा है कि जो, मतलब एक टाइप से अगर हम इसको ग्रैंड मदर या फिर आप कुछ भी इसको सपोज करें तो उसका अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ, यहाँ पे हम ग्रैंड मदर ही सपोज करेंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ उसका अफेक्शन काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। और यहाँ पे विद इन नहीं आ सकता, अगेंस्ट भी नहीं आएगा, इनटू तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। तीसरी बात, हमें पता चला कि फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम कोई रिलेशन की बात करें तो हम यहाँ पे फॉर यूज़ कर रहे हैं। अब इसका आंसर हमारे पास हो गया फोर्थ वन। नेक्स्ट हमारे पास है 55th क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज अ पार्टिसिपल। सेकेंड है हमारे पास जुडंट, जो कि हमारे पास GERUND। थर्ड हमारे पास है नाउन। फोर्थ हमारे पास है एडवर्ब। हम इन चारों के अंदर से देखना है कि जो वॉकिंग है, जो हमने अंडरलाइन करा है 55th क्वेश्चन के अंदर, वो क्या बता रहा है हमें। तो हमें एक चीज़ याद है, हमें रखनी चाहिए कि जब भी कोई वर्ड हमारे पास ING के साथ एंड करेगा तो वो जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास जिरंड कहलाएगा, जो कि है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, जो कि हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। अब ये था हमारा, हमने इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या थी कि भाई हमारे पास जब भी ऐसा कुछ आया, जैसे भी यहाँ पे वॉकिंग था, यहाँ पे ING कनेक्टेड है किसके साथ, वॉक के साथ, इसलिए हमारे पास जो हमारे पास जिरंड है वो इसका आंसर हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कई बार ये कितने पेपर के अंदर पूछी गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 56th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब, हमें करेक्ट फॉर्म ढूंढनी है किसकी, वर्ब की। जिम्नास्टिक्स डैश माई फेवरेट स्पोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक्स इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इज। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। वी मस्ट कट डाउन एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इन टू डेब्ट। मतलब यहाँ डेट हम के अंदर हम चले जाएंगे अगर हम अपने एक्सपेंसेस को क्या नहीं करेंगे, कट डाउन नहीं करेंगे। अब आपको अगर सीधा साफ साफ हमें नज़र आ रही है कि इसकी हिंदी क्या बनेगी, मतलब अगर हम अपने जो एक्सपेंसेस है उसका जो साइज़ है या फिर उसका जो अमाउंट है उसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे जो, मतलब हम किस में, डेट में चले जाएंगे। तो 57 का आंसर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट।
अपीयर भी नहीं होगा, एक्सपोज नहीं, और लास्ट हमारे पास राइज इन द सरफेस नहीं होगा। इसका डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। अब ना नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो गया हमारे पास 58, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। दे डैश ब्रैकेट में हमारे पास है प्ले सिंस 4 o'clock, मतलब वो 4 बजे से खेल रहे हैं, सिंस यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब एक और चीज़ आपको मतलब याद रखनी है आपको, मतलब हम अक्सर जब भी हम सिंस कब यूज़ करते हैं, सिंस हम अक्सर तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही हो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही हो, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे पास सिर्फ 4th ऑप्शन में एप्लीकेबल है। फर्स्ट तो हमारा परफेक्ट हो गया, सेकंड हमारे पास फ्यूचर आ रहा है, थर्ड हमारे पास प्रेजेंट, तो आंसर हो गया हमारे पास इसका 4th। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। अब जो हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? 59, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ बिगिन। तो यहाँ पे जो बिगिन है उसका जो पास्ट पार्टिसिपल और जो हमारे पास पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल वो क्या हमारे पास फर्स्ट हमारे पास होता है बिगिन, BEGAN, जो कि हमारे पास पास्ट टेंस किसका? BEGIN, बिगिन का हमारे पास पास्ट टेंस हमारा ये है। और जिसका पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या है? BEGUN, और ये हमारे पास किस ऑप्शन में है? ये हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन में। तो 59th का हमारे पास आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 60th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। तो यहाँ पे इस अब सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि पिनेकल का मतलब क्या है। तो पिनेकल आप समझ सकते हो, आप इसका एक मतलब इस टाइप से कि कोई हाईएस्ट पॉइंट, मतलब पीक, मतलब यहाँ पे कोई सबसे ऊंचा पॉइंट, मतलब कोई ऊंचाई, जैसे माउंटेन की ऊंचाई जो उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जो टॉप पॉइंट है उसका, उसको क्या कहते हैं? पिनेकल कहते हैं। तो इसका आंसर अगर हम 4 ऑप्शंस के अंदर से देखें तो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट बन रहा है, जो कि है पीक, ऊंचाई। तो ये था हमारे पास 2018 का PGT का इंग्लिश का पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स।